गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं राहुल कुमार टीचिंग टॉक्स पे। आप लोगों का जो है इस वीडियो में मिलेगा 13 फरवरी के जो है थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसको जो है एनालाइज करके सवाल लेकर आया हूं, और वो भी आपको इस फॉर्म में मिलेगा। आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेगा। तो ये वन लाइनर फॉर्म है, आपको जो है इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 13 फरवरी का। इसके पहले हम लोगों ने 11 एंड 12 फरवरी के कर लिए थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कला एंड संस्कृति से लेकर। तो कह रहा कि कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर से जो सवाल थे वो देखेंगे। सबसे पहला सवाल था कि लुई नगाइनी किस राज्य का प्रमुख बीज बोने वाला त्योहार है। तो लुई नगाइनी एक जो है मणिपुर का है। ठीक है, और ये त्योहार जो है नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि और भी जो है नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है तांगकुल, माओ। ठीक है, ये फरवरी के मध्य में किस लिए मनाया जाता है? जब उनकी अच्छी फसल जब उगती है तब मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा कि ईमा कैथल या मदर्स मार्केट कहाँ स्थित है। तो देखो, ईमा इम्फाल मणिपुर में है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बाजार है। ठीक है, यह एक मार्केट है जो पूरी तरह से किसके लिए? महिलाओं द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर सिर्फ महिला ही जो है बाजार चलाती है। अगला सवाल था भाई कि थिएटर किस, यानी कि थिएटर टू किस राज्य का पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। तो देखो, ये केरल का है। थिएटर टू किस राज्य का है? तो ये केरल का हो जाएगा। और ये केरल में जो है काली मंदिरों में किया जाने वाला जो है एक प्राचीन कला का एक रूप है, फॉर्म है। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? काली मंदिरों में किया जाता है। अगला सवाल था ग्रीक भारतीय कला शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, ग्रीक भारतीय कला शैली को गंधार कला के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, इसका जो भारत और यूनानी शैलियों का जो मिश्रण था पहले हिस्ट्री में, और जिसने जो है कुषाण शासक कनिष्क के दौरान, मतलब कुषाण के शासक कौन थे? महाराजा कनिष्क। और उनके दौरान जो है सबसे अधिक जो है प्रोत्साहन मिला था किसको? गंधार कला को। ठीक है, अब इतिहास से जो सवाल रिलेटेड हैं वो देख लेते हैं। इतिहास से क्या सवाल था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था आईएनसी। ठीक है, वो कौन थे? प्रथम इंग्लैंडियन थे भाई। ठीक है, ब्रिटेनियर थे, सॉरी ब्रिटेन के ही थे, बिमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन वो इंडियन के लिए बहुत अच्छे काम किया करते थे, और उन्होंने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं कि प्राचीन भारतीय हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्यों किया जाता था। मतलब प्राचीन में, जैसे कि भारत में एक परंपरा चलती थी हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, वो किस लिए किया जाता था? तो क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता था। अब इस अनुष्ठान हिरण्यगर्भ में होता था क्या कि राजाओं द्वारा जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण की सहायता से जो है, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे उनको क्षत्रिय बनाया जाता था। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लेते हैं दंती दुर्ग को। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक रत्नावली की रचना किसने किया था। तो ये हर्षवर्धन ने किया था रत्नावली की रचना। अच्छा, अब इसमें स्मार्ट यानी कि सम्राट हर्षवर्धन ने रत्नावली के और भी अलावे प्रियदर्शिका और नागालैंड नाटकों की भी रचना किया है। इसमें बात किया, अच्छी अगला सवाल था कि मुगलों से पराजित होने के बाद किन राजपूतों ने अपनी पैतृक भूमि वतन जागीर के रूप में वापस प्राप्त किया था। तो ये काछवाहा काछवाहा राजपूत था। देखो, अकबर के जो अधीनता स्वीकार करने के बाद आमेर के कछवाहा शासकों को जो है उनकी भूमि जो है क्या किया गया था? लौटा दिया गया था। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साइंस से सवाल था कि तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, तापमान मापने के लिए जो है थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है बायोलॉजिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, और एक वो थर्मामीटर होता है जो आपको बुखार में मापक में सहायता करता है, जो डॉक्टर लोग आमतौर पे यूज करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह देखो, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन तापमान को मापता है।
अगला सवाल था कि ब्लड प्रेशर मापने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। ये जो है 120/80 mmHg होता है। सामान्य, ये जो है सामान्य रक्तचाप होता है। अगला सवाल था कि घर्षण बल की दिशा सदैव क्या होती है। तो वस्तु के गति के विपरीत होती है, ठीक है। जैसे कि आप आगे की ओर चलोगे तो जो घर्षण है, फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, ठीक है। अब घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो बताओ, घर्षण जो होता है एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और एक होता है रोलिंग हो गया ना, स्टैटिक हो गया, और एक होता है कौन सा भाई, एक सेकंड रुक जाओ, रोलिंग स्टैटिक, तीन प्रकार के होते हैं। इसमें कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होते हैं इसका जो है फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, स्थैतिक, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम लगता है। अच्छा, याद आता है तो बताता हूँ। अर्थव्यवस्था और योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग, जो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा भाई, काठमांडू, नेपाल। अच्छा, इसका जो सार्क की स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, तो 1985 में हुआ था। और इसके जो अभी वर्तमान सदस्य हैं वो 8 देश हैं, ठीक है। अब कौन कौन है भाई सार्क के, तो वो आप कमेंट में बताओ। तो देखो, इसमें जो है अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया भी है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, एंड श्रीलंका है, ठीक है भाई। ये सब कंट्री है, बाकी अपने आस पड़ोसी कंट्री है। भारत में विशेष आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो देखो, SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो घोषणा हुई थी वो अप्रैल 2000 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य यह था कि निर्यात को बढ़ावा देंगे, और SEG अधिनियम 2005 में जो है पारित हो गया था, ठीक है। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC ने अपना कार्य कब शुरू किया था। तो देखो, 1 जनवरी 1973 को है जो साधारण बीमा निगम स्टार्ट कर दिया था। अब GIC की स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, और राष्ट्रीयकरण अधिनियम के ही तहत किया गया था। अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो ये जो था गरीबी निवारण और रोजगार सृजन था। इस योजना के दौरान जो था 1982 में नाबार्ड की ही स्थापना हुआ था। अब आ जाओ, ज्योग्राफी से सवाल थे। तो गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा गंगा, ठीक है। गंडक बिहार में पाया जाता है, जो कि नेपाल के हिमालय से निकलता है, और बिहार में सोनपुर के पास गंगा से मिल जाता है। अच्छा बताओ कि रेसलिंग के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकार कौन से हैं। तो ये हो जाएगा फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन, समझ में आ गया भाई। अच्छा, इसका जो है फ्री स्टाइल में क्या होता है कि पैरों का उपयोग किया जाता है, और ग्रीको रोमन में जो है कमर के ऊपर का भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों होता है, लेकिन ये आपको समझना है कि फ्री स्टाइल में सिर्फ पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रीको रोमन में कमर का उपयोग किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो जून 1972 में हुआ था, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि 1972 में इसरो के अंतरिक्ष के विभाग के अंतर्गत लाया गया था। अब इसरो के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। इसरो के संस्थापक, इसरो की स्थापना कब हुआ था, ये सब। तो देखो, 1969 में विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई द्वारा जो है इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अच्छा, इसका जो मतलब और क्या, इसको सैटेलाइट जो है पावर हाउस इसरो ही बनाता है, ठीक है, लॉन्च करता है, नेविगेट करता है इनसैट जीसैट के द्वारा, ठीक है। अब ये फर्स्ट सैटेलाइट कब, ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट सैटेलाइट कौन था, तो आर्यभट्ट था, ठीक है। आर्यभट्ट सैटेलाइट था, लॉन्च कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, ठीक है। और ये लॉन्च व्हीकल कौन था, GSLV। GSLV जो होता है अभी भी चल रहा है, GSLV। अच्छा, इसका जो मेजर यानी कि लॉन्च सेंटर है वो सतीश धवन है, ठीक है, सतीश धवन स्पेस, जो कि श्री हरिकोटा में है, श्री हरिकोटा में। अच्छा, ये जो कि अभी हमने बताया GSLV, ये जो है की लॉन्च व्हीकल्स है, ठीक है, इंडिया का। अच्छा, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2008 में हुआ था, जो कि फर्स्ट मून मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फर्स्ट मून मिशन।
अच्छा, चंद्रयान थ्री बताओ। चंद्रयान चंद्रयान थ्री जो था 2013 में फर्स्ट, सॉरी भाई, मंगलयान हुआ था। चंद्रयान थ्री तो हुआ था 2023 में, सबको पता होगा, ठीक है, 2023 में। और ये कहाँ गया था? मेन साउथ एशिया में गया था, साउथ पोल पे, मेन्स मून्स साउथ पोल, याद रखना, ठीक है। अच्छा, मंगलयान की बात करते हैं, तो ये मंगलयान ये सब जो है इंडिया का, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता था। ये 2013 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, सक्सेसफुली फर्स्ट जो था। अच्छा, आदित्य L1 जो था सोलर मिशन स्टडी के लिए गया था। किसके लिए स्टडी के लिए? तो सन के लिए, तो ये आदित्य L1 हो जाएगा, आदित्य L1। अच्छा, गगनयान था एक, गगनयान, गगनयान, ये जो था गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, अगले जो है फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के लिए। और कोई और कुछ क्या बताएं भाई? ठीक है, इतना काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहीं तक था, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई।